मैं आ तो गई, लेकिन मेरी बड़ी बेटी दूर हो गई मेरे से, तो वो थोड़ी सी उदास सी लग रही है, मैं समझ सकती हूँ। अब वो क्या बोल रही है कि मेरे NRI माँ बाप हमारा नाम रखी है NRI मम्मी, ठीक हो? मेरे को पूछती है तो बुरा लगता है बहुत। वो बहुत पास थी, वो इतना प्यार करती है ना कि करेगी मम्मी। अब मैं थोड़ा जल्दी आपके पास आऊँगी। एक से पास रहेंगे तो एक से दूर हो जाएंगे, एक के पास रहेंगे तो दूसरे से दूर हो जाएंगे। तो मित्रों नमस्कार, प्रणाम आप सभी लोगों का एक बार से फिर हमारे शीला के शंकर यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोपहर होने वाली है करीब, और हमारा आज का ये नए घर का पहला वीडियो शूट हो रहा है। पहले आप मिलिए हमारे शीला जी किचन में, यहाँ भी मिलेंगी आपको। गर्मी लग रही है, अभी पेड़ों में पानी डालेंगे, अभी धीरे धीरे थोड़ा पेड़ लगाना शुरू कर रहे हैं। सभी को राधे राधे, नमस्कार, प्रणाम। एक बार वीडियो बना है लेकिन वो रिकॉर्डिंग नहीं हुई है, अभी दोबारा बन रही है। भूल हो गया है, माफ कीजिएगा, भूल हो गया है, रिकॉर्डिंग ही नहीं तो अब दिखाते हैं आप लोगों को शुरुआत से। ये देखिए मेन गेट से एंट्री है, ये ड्राइंग रूम है। ये शीला जी को तो पहचानते ही हैं आप? नहीं पहचानते हैं मुझे। और ये मेरा कंप्यूटर जो वहाँ अंदर रहता था, यहाँ ड्राइंग रूम में आ गया मॉनिटर के साथ। ये नया पेड़ आया है और ये असली पेड़ है, जिंदा है, निशा ने दिया है इसको। और इधर एक अलमीरा ये नया लिया गया है, इसमें क्रॉकरी का सामान वगैरह होगा। ये भी वहाँ था, वहाँ इसमें भी थोड़ा छोटे मोटे सामान रखा है, बहुत मजबूत है। इसमें भी अंदर सामान रखा गया है, बहुत सॉलिड चीज़ है। हाँ, ऊपर भी बहुत मजबूत है, इसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। इसलिए सारा बाहर की लकड़ी है, वो बहुत मजबूत है। और शीला जी ने यहाँ शुरू कर लिया अपना प्लांटिंग। मतलब इतना ही पौधा वहाँ छोड़ के आई मैं। हाँ, और इतना ही यहाँ लेके आई। ये पौधे हैं छोटे और बड़े गमले में आज कड़ी पत्ता लगाया, कड़ी पत्ता आया है ये। और ये दोनों छोटे गमले अभी खाली हैं। अभी ये 2-3 गमले खाली है, अब इसमें क्या लगाती हूँ आप लोगों को दिखाऊंगी। इसमें कुछ नया प्लांट लगेगा। और ये सामने बहुत सारी तुलसी जी उगी हुई हैं। ये बहुत सारी तुलसी जी हैं, राधा श्यामा तुलसी है नहीं। सामने आपका ये बच्चों के खेलने की जगह। एक चौकी मेरे पास थी नहाने धोने के लिए, एक चौकी कल खरीद के ले आई हूँ। हाँ, अब 2 बाथरूम के लिए 2 चौकी चाहिए ना। हाँ, एक जाल झाड़ने के लिए ले आई हूँ, एक कूड़ा उठाने के लिए ले आई हूँ। एक तो ये ले आई चौकी, मजबूत था देख के कि कुछ बैठ के सामान भी रखना है। तो अब कूड़े वाला क्या दिखाना है, कूड़ा उठाने वाला क्या दिखाना है, दिखा ये वहीं का पर्दा काम चलाओ काम आ गया है, लगा लिया है हमने जुगाड़ करके। किचन के साथ ये फ्रिज लगा हुआ है, ये चूल्हा, ये ओवन सेट हो गया, और इनमें ये सब सामान रखे हैं। लेकिन यहाँ चिमनी का जुगाड़ नहीं है, सबसे बड़ा माइनस पॉइंट ये है। छोड़ा है और जगह भी नहीं है चिमनी की, वो एग्जॉस्ट है, उसी से निकल रहा है। थोड़ा सा बस यही है कि ये नीचा पड़ रहा है ना यहाँ। हाँ, नीचा पड़ रहा है। गैस इससे ज्यादा घुमा नहीं सकती मैं। अब ये सब चीज शुरू में ध्यान नहीं दिया हमने, कोई बात नहीं, देखते ठीक है, काट लेंगे, कट जाएगा। इसमें यहाँ आरो सेट, और वही घर वाला पुराना ही सेट हो गया है। इस पे कवर था ना। हाँ, तो कवर निकाल दी, कवर उतारने के बाद देखो एकदम से ब्रांड न्यू लग रहा है। हाँ, इसको ऊपर पन्नी चढ़ी हुई थी, पन्नी चढ़ा के रखा हुआ। लेकिन ये है कि ये गेट ना पूरा बंद नहीं हो रहा है, ये चोटी के वजह से ये इतना ही रहेगा। हाँ, थोड़ा सा बाहर है। ये आ गया आप लोगों का दूसरा घर। दूसरे घर में भी ये देखो सब बेड के अंदर सामान रखे हुए हैं, ऊपर भी सामान ऐसे ही है, बिस्तर से भरा है, ये रजाई बिस्तर। वो गद्दा वहाँ से लाए थे, यहाँ भी जुगाड़ नहीं बन पा रहा उसका। ऊपर सब इनके ऑफिस की फाइल है, अलमारी के ऊपर सब ऑफिस की फाइलें ले आए हैं, जो बहुत सारा तो निकाल दिए, लेकिन 2-3 साल का नया जो है फाइल। इधर एक और बालकनी है छोटी सी, जहाँ शीला जी आने में डरती हैं क्योंकि छिपकलियों का बसेरा है। मुझे बहुत डर लगता है, ये पूरा छिपकली गंज हो रखा है। ये पाइप है, ये ले आई कल जाल झाड़ने के लिए। अच्छा, जाल वाल हो, ये खुल जाता है ना डंडा। पोछा लगाने वाला है नया, मैं अपना ये भी लेके आई, डर लगता है, ये भी लेके आई। सूप, हाँ, वो मयूर जग भी लेके आई। मयूर जग तो ले आए, यहाँ आरो नहीं लगा था ना, वो मयूर जग था, लाल वाली बड़ी बाल्टी भी लेके आई है। इसमें सब कांच के बर्तन भर के आया। और नीचे तसला भी है हवन वगैरह के लिए। हवन हुआ ना जब यहाँ पूजा का, तो तसला हवन के लिए है। अब आपके दिखाते हैं इसके साथ
बाथरूम। मित्रों जरा आप लोग इनको समझाइए कि यहाँ भी हम पैक करके ही रखेंगे। हवा क्या पानी, करूं, जब से आए 5-6 छिपकली निकाल हवा पानी नहीं मिलेगा तो फिर फायदा क्या छिपकली होगा। कहाँ से आती है? वो दरवाजा है जो मेन गेट ना, वो थोड़ा ऊंचा है, उधर से छिपकली आ जा रही है। हवादार जगह में अगर खोल के नहीं रखेंगे तो फिर फायदा क्या। ये पहला बाथरूम है जो कॉमन है, ये ड्राइंग रूम से अटैच है, शीशा लगवाया है हमने। ये गीजर है, एग्जॉस्ट होना लगा हुआ है। ये है हमारा मास्टर बेडरूम, यहाँ पे मंदिर सेट कर दिया है। ये मास्टर बेडरूम, यहाँ बेड लग गया है। इधर भी एक टेबल है, ये डुगराने वाला टेबल है। और ये है अलमारी जो वहाँ घर से लाए हैं हम। और दूसरा ये बाथरूम अटैच है, अटैच बाथरूम। वहाँ सबसे बड़ा माइनस पॉइंट ये था कि वहाँ एक बाथरूम था, कभी 1-2 गेस्ट वगैरह अगर आ जाते थे थोड़ा दिक्कत होती थी बाथरूम की वजह से। अब आते हैं हम तीसरी सबसे बड़ी बालकनी है, तीसरी बालकनी में जो सबसे बड़ी है। यहाँ पे हमारा ये वॉशिंग मशीन आ गया है, ये देखिए घर वाला ये वॉशिंग मशीन। ये गीजर लगा हुआ है, वहाँ पुराने घर का ही है। ये शीला जी नज़ारा ले रही है, यहाँ से बालकनी की तरफ देख रही है। और ये एसी का आउटर, यहाँ तुलसी जी एक लग गई हैं, एक तुलसी जी। और ये सामने का व्यू आप देख ही रहे हैं। तो मित्रों देखिए वहाँ की तरह ही कोई भी बदलाव नहीं हुआ। शीला जी फिर से नज़र आ रही है किचन के अंदर ही। और ये इतनी अच्छी गृहिणी है, मतलब कहते हैं जो संपूर्ण भारत नारी, कंप्लीट इंडियन वुमन। खाना बनाना शुरू कर दिया मैंने। मेरे घर में मन लग रहा है या कुछ वहाँ से क्या फर्क है? नहीं ठीक है, यहाँ भी लग रहा है, वहाँ भी लग रहा था। यहाँ थोड़ा चिमनी नहीं है, चिमनी नहीं है, पंखा चल रहा है। वो कभी चल जाता है, उसको चलाया ही नहीं है और ना। खिड़की थोड़ा सा खोल दी हूँ। अच्छा। मुझे छिपकली से ज्यादा डर लगता है ना, तो इसलिए मैं छिपकली के ये खोलती नहीं। अगर एक छिपकली आ जाए अंदर ना तो ये घर से बाहर ही भागना चाहती है। मैं खेत में गई थी, किसी के गए थे कुर्सी लेने के लिए, बालकनी में बैठने के लिए कुर्सी चाहिए, कुर्सी लेने गए तो खेत दिख गया मुझे। तो खेत से मैं अरवी का पत्ता लेके आई और ये बना के रखी हूँ। और आप लोग देख रहे हैं बेसन अभी बनाने जा रही थी, इसका पकौड़ा बनेगा तो हम खाएंगे। इन्होंने देखा खेत, और खेत में बिल्कुल किनारे ही अरवी का पौधे लगे हुए थे। ये बात से कह रही गाड़ी रोको 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 रोको, गाड़ी रोक के और गई अंदर, पूरा खेत के पूरा अंदर तक पहुंच रही है। मैंने कहा आ जाओ भाई, ये खेत है, यहाँ बरसात का टाइम में सांप बिच्छू भी हो सकते हैं। लोग गर्मी में बैठे रहे, हम इंतजार करते रहे। आखिर ये अपना वाली करके ईमानी वहाँ से लेके पूरा घूम घाम के आधा किलो लेके आई अरवी का फिर ले पत्ता। आए हैं और उसको बनाई। इतना ही नहीं है, और भी है। और भी है, ये उबाल के स्टीम पर रखा हुआ हाँ, है। स्टीम का किया हुआ है। हाँ। अब इसको बेसन में डुबा के और फिर और पकौड़े इसको बनेंगे। हम खाएंगे। सारिका को भी हमने 2 दिन बाद इनवाइट कर रखा है हाँ। खाने के लिए। निशा भी खाएगी, हाँ। निशा को भी खिलाएंगे, आ जाएगी खाने के लिए। बुला लिया है कि बेटा आ जाना, तू रात का खाना ही खाएगी वो भी, इसलिए तो मैंने इतना भी बनाया है। आज का क्या क्या है? हमारे में बोलते हैं ना 4 लोढ़ा, इसको लोढ़ा बोलते हैं। लोढ़ा जो पूरा कंप्लीट हाँ, वाले को, पूरा कंप्लीट लपेट के इतना बड़ा जो बनता है ना, उसको बोलते हैं। तो ये 4 लोढ़ा है, तो इतना इधर है, इतने ही अंदर और है। तो ये इतना तो आज तलूंगी, 2-2 पीस खा लेंगे हम लोग, बाकी और बाद में तलूंगी। भिंडी बन गई, दाल चढ़ा दिया मैंने। अच्छा भिंडी की शक्ल सूरत तो दिखाइए कुछ। ये बन गई। वाह, पूरी एक कढ़ाई भिंडी गल के इतनी हाँ। हुई, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, बहुत अच्छा बना है, दाल के साथ खाने के लिए। ताजी थी। और इधर अब दाल चढ़ा दिए, दाल बन रहा है। अभी सीटी नहीं आई, दिखा देती। दाल है अरहर की है, हल्दी और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डाल। और आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ कि मैं यहाँ आ तो गई, लेकिन मेरी बड़ी बेटी दूर हो गई मेरे से। छोटी बेटी दूर थी पहले, अब वो पास हो गई। अब बड़ी बेटी दूर हो गई, तो वो थोड़ी सी उदास सी लग रही है, मैं समझ सकती हूँ। कहती थी अब वो क्या बोल रही है कि मेरे NRI माँ बाप हमारा नाम रखी है, NRI मम्मी ठीक हो मेरे को पूछती है, तो बुरा लगता है बहुत। वो बहुत पास थी, अब वो दूर हो गई है, जल्दी आ जा नहीं पाएगी। वैसे भी जल्दी आती जाती नहीं थी, क्योंकि बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं। कनेक्टिविटी तो बहुत अच्छी लेकिन है। फिर भी वो इतना प्यार करती है ना कि करी कि मम्मी अब मैं थोड़ा जल्दी आपके पास आऊँगी। तभी उस दिन पूजा कराई थी तो वो आई थी, लेकिन अब फिर मैं बोल रही हूँ बेटा तू फिर सोमवार की रात को आ जा, सोमवार की रात को आ जा, मंगलवार रुक के और चली जाना। अगर दामाद को टाइम नहीं मिलेगा तो उसके पापा जाके ले आएंगे। मैं ले आऊंगा, बोल तो रहा हूँ मैं। हम दोनों चले जाएंगे, जाके लेके आएंगे। इनको भी थोड़ा अकेले जाने में छोड़ के। पौना घंटा लगता है और आने में भी पौना घंटा ही लगेगा। तो यही है
एक से पास रहेंगे तो एक से दूर हो जाएंगे, एक के पास रहेंगे तो दूसरे से दूर हो जाएंगे। तो निशा भी तो ख्याल रखती है, लेकिन यह है कि पहले वो करीब थी, अब ये करीब हो गई है। तो निशा घर आने जाने में टाइम नहीं लगता, हाईवे है ना तो एकदम खाली रास्ता मिलता। उसको थोड़ी तसल्ली रहती थी, हम पास रहते थे और हमें भी तसल्ली रहती थी कि वो हमारे पास है। कभी भी फटाफट बुला लो, दामाद भाग के आ जाते, बेटी भाग के आ जाती। कोई किसी को टाइम ना हो, अमन आ जाएगा, बड़ा हो गया है अब वो, उसके पास स्कूटी है, वो खुद ही चला के आ जाएगा। लेकिन क्या करेंगे, 3 बच्चे हैं तो तीनों पास तो नहीं रह सकते। यही है बस। अभी बात हुई थी नहीं सारिका से, नराई मम्मी नराई मम्मी बोलती है, नराई पापा बोलती है। रोए की हद से। जब 3 बच्चे हैं, दोनों की 2 जगह शादी हो गई, एक बच्चा काम के सिलसिले में बम्बई है, तो सबके पास नहीं रह सकते ना। एक अगर उसके पास जाते हैं तो ये दोनों छूटती हैं, उसके करीब रहते हैं तो ये हम सारे इकट्ठा रह नहीं सकते। सबके अपने अपने काम है, अपने काम का सुविधा सबको देखना है, तो यही है, बाकी तो कोई तकलीफ नहीं है। तो मित्रों ये अब दाल में तड़का मारा जाएगा। हाँ, इसमें लहसुन डाल दिया, जीरा डाल दिया और हींग डाल दिया और हरी मिर्च 2। मैं ऐसे ही तड़का लगाती हूँ, ज़्यादा टमाटर टमाटर का वो नहीं करती हूँ, सिंपल करछुल में। करछुल भी मेरी काली हो गई है तड़का देते देते, क्योंकि बड़े बर्तन में अगर तड़का लगाओ ना तो ज़्यादा वो हो जाता, तेल लगता है। छोटे में थोड़ा सा तेल डालो, बस तड़का लगाओ। एक सूखी मिर्ची भी डालनी है, एक सूखी मिर्च। अब इसको थोड़ा उबलने के लिए छोड़ूंगी, तड़का के बाद थोड़ा उबलेगी। हाँ, बेसिन छोटा है थोड़ा, वहाँ से ना हाँ, ये वाला जगह दे दिया है इतना, ये वाला जगह इतना दे दिया है, ये बेसिन छोटा है। कुछ ठीक है तो कुछ ठीक नहीं है, जैसे 2 टॉयलेट बाथरूम ये सब चीजें हैं, वहाँ एक ही था। वाश बेसिन यहाँ छोटा मिल गया, वहाँ बड़ा था। हाँ, वहाँ मतलब कोई आ जाता तो थोड़ी दिक्कत हो जाती थी एक बाथरूम की वजह से, और यहाँ 2 है तो मतलब 2 लोग हैं तो कोई आ भी गया तो आराम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फोटो बहुत सारे रखे हैं, लगाने का कोई कील नहीं लग रही यहाँ पे, तो 2 कील घड़ी के लिए हमने लगवाया। किसी तरह टीवी लगाने आए थे, उनसे बोल के ड्रिल मशीन से छेद करके तो ड्रिल कराना पड़ेगा। तो फोटो सारे ऐसे ही पैक करके रखी है मैंने, चीजें ऐसे ही फैली है, ये सब लबड़ सबड़ ऐसे ही लोग फेंक के गए थे सामान लगाया। अभी भी और भी रखना है सामान, तो बहुत सारी चीजें इधर की उधर की उधर ढूंढने में टाइम लग रहा। ये अपना लगाया मैंने। हाँ, ये इनका है और इधर वाली मेरी थी। हाँ, एक मेरा उधर भी है। 2 है अलमारी आपके पास। हाँ, अच्छा। अभी कुछ सामान थैली वाली फटी निकाली थी, अभी वो भी फेंकी नहीं हूँ। और एक अलमारी मेरी इधर है, देखो छिपकली ना हो इधर। अब वो आएगी छिपकली। मेरी एक काफी है, कोई बात मेरे नहीं। बैग ही बैग टंगे हैं दुनिया भर के, बैग ही बैग टंगे हैं। 2 ये टंगे हैं, एक ये टंगा है और 2 बड़े बैग उधर हैं मेरे। मेरे पास एक ही बैग है, इनके पास कम से कम 18 बैग है। अभी सूटकेस में भी कपड़ा है, वो भी अभी भर के रखना है। चलो कोई अभी बहुत काम है, अभी बहुत घर फैला है। ये दाल बन गई मेरी, वाह। अभी थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी रखने से। ये दाल जो पूरी गलती नहीं है ना, थोड़ा सा वही अच्छी लगती है। हाँ, थोड़ा सा फूटा रहता है ना, वो दाल बहुत अच्छी लगती है मुझे। नए घर में धीरे धीरे सेटल होते जा रहे हैं। खांसी वहाँ की तरह से आनी शुरू हो गई है, अदरक घिस रही थी, इसका मतलब रीसेटलमेंट हो रहा है यहाँ पे। सब खोल रखी हूँ, गर्मी लग रही है वहाँ, मैं एसी चला के नहीं, लेकिन अभी मौसम ना चेंज हुआ है। अभी तक तो 1 हफ्ते पहले तक तो सूखी गर्मी थी, अब मॉइस्चर ह्यूमिडिटी वाली गर्मी आ गई, इसलिए ज़्यादा परेशानी हो रही। और एसी भी एक ही है अपने पास, वहाँ एसी में चला लेती थी तो किचन मेरा ठंडा हो जाता था। सामने एकदम। ये चटनी बना दिया मैंने, बन गया धाना चाटा। अच्छी भिंडी, दाल चावल पक रहा है, चाय बन रहा है। दाल चावल, ये चाय पक रही है। गाय के लिए यहाँ बॉक्स बना है रोटी डालने के लिए, तो अभी बर्तन धोने आएंगे तो उनको धोएंगे, तो बॉक्स में डलवा देंगे। चलिए, वेरी गुड। ये बेसन घोल के रखा है पकौड़े के लिए। अच्छा, दिखाना। घोल के रखी हूँ, वाह। इसी में वो डुबाऊंगी पकौड़े को। इसको एक डुबाऊंगी, जैसे डाल के एक डुबा के ऐसे चम्मच से घुमा के और कढ़ाई में डाल दूंगी। वेरी गुड। चाय बना लेती हूँ, चाय पी लेते हैं। तो मित्रों, हमारा किचन में सब काम संपन्न हो गया है, एक्सेप्ट फॉर रिकमस को फ्राई करने का काम रह गया है। रोटी भी बनाना है, और अभी रोटी भी बनाना है। रोटी गरम बनाऊंगी। भात बन गया है। भात, दाल, सब्जी, चटनी, रोटी बनाऊंगी जब खाना होगा। इतना झुलमुलाए हुए क्यों है? मन खराब लगता है ना, आने के
थोड़े दिन पहले से ही सब लोग परेशान थे, फ्लैट में भी सब लोग परेशान थे कि आप जा रहे हो, आप जा रहे हो, ठीक है कोई बात नहीं, बच्चे जो कहेंगे वो तो करना ही पड़ता है, बच्चे ठीक ही सोचते हैं माँ बाप के बारे में। आ गए, लेकिन मेरी बड़ी बेटी छूट गई, वहाँ दूर हो गई, तो उसको भी थोड़ी तसल्ली रहती थी, हम पास रहते थे, हमें भी रहती थी, लेकिन ठीक है अब क्या करेंगे। अब एक बच्चा अगर पास होता है तो दूसरा दूर हो जाता है, दूसरा पास होता है तो तीसरा दूर हो जाता है। हमारा तो कुछ काम धंधा है नहीं, हम तो कहीं भी रह लेंगे, बनाना है, खाना है, घूमना फिरना है। और सारे बच्चे तो यही चाहेंगे कि हमारे पास रहें, हमारे पास रहें, हमारे हाँ, करीब रहें, वही तो। लेकिन पॉसिबल कहाँ है जब नहीं। तीनों जने तीन रिकाने हैं, तो हर किसी की मनसा तो नहीं पूरा हो पाएगी जब परिवार एक साथ नहीं रह पा रहा है, मजबूरी बस। तो अब क्या किया जाए इसका, और क्या इलाज है? घर तो अच्छा है, अच्छा लग रहा है, उससे डबल भी है घर। वहाँ से निकलना भी अब जरूरी था, क्योंकि घूमने फिरने की वहाँ जगह नहीं है, पार्किंग की भी दिक्कत है, और वो सब सारी सुविधा यहाँ है, इसलिए हम लोग को आना पड़ा। नहीं, बहुत पुरानी मेरी सहेलियाँ छूट गई, और इतना प्यार करने वाली सहेली मेरी जो गले लग के लोग रोई हैं, उस दिन तो मैं भी बहुत रोई थी, छोड़ के जब आने लग गई। लेकिन समझदार हैं लोग, वो लोग समझाई कि दीदी ऐसा है कि बच्चे बड़े हो जाते हैं, बच्चे जो कहते हैं अच्छा ही कहते हैं माँ बाप के लिए, तो आप लोग जाओ, और धीरे धीरे सब यहाँ से निकलेंगे ही, कोई बैठा नहीं रहेगा किसी के लिए, जैसे जिसको सुविधा लगेगी, जहाँ लगेगी वहाँ सब लोग जाएंगे। इस वजह से हम आ गए, लेकिन आने से पहले 2 महीना पहले से हम बहुत घबराए थे, हम लोग को नींद नहीं आ रही थी, बहुत बेचैन थे कि कैसे हम जाएंगे, कैसे खाली करेंगे इतना सामान लेके, और कैसे हम यहाँ से जाएंगे, वहाँ कैसा लगेगा। ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं लग रही है। अब वहाँ पास में होते तो आज देखो उसका प्रतीक का टूर्नामेंट है गुड़गांव में, मैं चला गया होता उसको लेके, लेकिन अब दूर की वजह से वहाँ नहीं पहुँच पाया मैं। आज भी टूर्नामेंट है और कल भी टूर्नामेंट है, तो विनोद जी लेके गए हैं उसके पापा लेके गए हैं, कल अमन लेके जाएगा, 2 दिन का है गुड़गांव में। हम भी चाहते हैं बच्चों के पास ही रहें, अब इस उम्र में ना थोड़ा बच्चे कोई भी एक बच्चा पास रहे थोड़ा। पहले सारिका पास थी, अब थोड़ा निशा पास हो गई है, थोड़ी तसल्ली रहती है मन को कि बच्चे हैं पास में, कुछ ज़रूरत पड़ेगी बोल देंगे, क्योंकि अब उतना तो दिमाग चलता नहीं है। घर घर की कहानी है, किसी का बच्चा किसी के पास नहीं बैठा है। मैं जितने नज़र घुमाती हूँ, देखती हूँ सबके बच्चे काम धंधा के बारे में दूर ही रह रहे हैं, माँ बाप एक साथ हैं, बच्चे दूर हैं, तो ये तो है ही भाई, काम करना जरूरी है। सबका अलग अलग प्रॉब्लम है सबकी। तो सब कुछ आप लोगों के प्यार की वजह से हो रहा है, आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए, और आप लोगों के प्यार से हमारा भी दिमाग चलता रहेगा, उड़ता रहेगा। तो मित्रों, जैसा कि आप लोग भी चाह रहे थे और हमें सजेस्ट कर रहे थे कि अंकल जी, आंटी जी, आप लोग यहाँ से निकलिए, यहाँ से शिफ्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ सफोकेशन बहुत ज़्यादा है, एक ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, धूल धक्कड़ बहुत ज़्यादा है। तो अब यही सोच विचार कर हमने भी काफ़ी सोचा है, और फिर हम निकल गए। यहाँ पे सोसाइटी है एक, और यहीं फ़िलहाल अभी शिफ्ट हो गए हैं, और सेटल भी धीरे धीरे हो रहे हैं। कोशिश करते हैं कि वहाँ की चीज़ें भूल के अब यहाँ की चीज़ों में मन लगाया जाए। ये अरबी के पत्ते का पकौड़ा, हम तो रिचमच बोलते हैं, और ये अब शुरू होने वाला है। ये अभी रात के लिए नहीं बना रही हूँ, मैं थोड़ा सा निशा के लिए बना रही हूँ। अभी हमारे घर में 2 निशा है ना। अच्छा। हाँ, एक ये निशा है जो संभाल रखी है हम लोगों को। हाँ, अब यहाँ इनके सपोर्ट में और इनके हेल्प में लगी हुई है एक निशा। उन्हीं के लिए थोड़ा सा चाय और वो दे रही हूँ, हम तो रात को खा लेंगे, ये तो अब सुबह ही आएंगी ना, तो इनके लिए थोड़ा सा बना दी। हमने चाय पिया, अच्छा, तो थोड़ा सा ज़्यादा बना दिया। तो रात के करीब 10 बजने वाले हैं, खाना पीना हो गया है, सिर में खुजली हो रही है, बाल सफ़ेद हो गए ना पूरा, बाल सफ़ेद हो गई, इसलिए खुजली सी मच रही है। पहले काले होते थे, इतनी खुजली नहीं मचती थी, लेकिन बुढ़ापे में अब सभी लोग तंग करते हैं, खुजली भी पकड़ ली है बुढ़ापे में। बुढ़ापे में हर बीमारी होती है, खुजली भी होता है, दाग धब्बे भी होते हैं, और पैर में दर्द होता है, हाथ में दर्द होता है, सांस लेने में तकलीफ होता है, आंखों में दिक्कत होती है। बुढ़ापा जब आता है तो हर बीमारी तंग करती है। तो इसी बात पे मुझे आँख में दवाई डालना याद आ गया है। तो अब खाना पीना हो गया, पकौड़े पकौड़े तल के खा लिए हम लोग, और अब सोने की तैयारी है। तो अब आप लोगों को गुड नाइट करते हैं, राधे राधे करते हैं। अब आप लोग भी सो जाइए, गुड नाइट करिए, हम लोग भी गुड नाइट करते हैं। शुभ रात्रि। बुढ़ापा जब आ जाती है एक बार ना, तो फिर वो कभी वापस नहीं जाती, सबसे बड़ी दिक्कत वो लेके जाती है साथ में। कहते हैं कहावत, गई जवानी अब नहीं लौटी, कितनों घी मलीदा खाए। हाँ, सही बात है। तो वो पूर्वजों ने जो कहा है, जो कहावत बनाई है ना, चौपाई में का है एक लाइन,
छोटे बच्चे थे तो सुनते थे। कहावत लोग कहते गई जवानी अब नहीं लौटी कितना घी मली दाखा। तो मित्रों, इसी के साथ हम ब्लॉग का समापन करना चाहेंगे। तब तक के लिए आप लोग हमें आशीर्वाद दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि।